हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जो दौलत कदा था। लैंड टेंट टांगने की जगह है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर लैंड टेंट टांगा करते थे और जो राहगीर रास्ता चलने वाले थे रात को उनकी रोशनी के लिए ये जो लटका हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ माशा। ये हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ मुर्गी रहा करती थी। यहाँ पर जी मुर्गी जी मुर्गी पाला करते थे। जी। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया कहीं चली गई थी। हज़रत से कह गई थी इनको मैं कहीं जा रही हूँ, मैं अल्लाह पड़ोस में रिश्तेदारी में, आप इनको मुर्गा को दाना पानी डाल देना। भूल गए। हज़रत ऊपर इसलिए बयानुल कुरान की तफसीर लिख रहे थे, हज़रत के याद नहीं रहा। तो जब हज़रत की तफसीर जहन से निकल गई, मज़ामीन का और नहीं हो रहा आमद, तो उस वक्त हज़रत परेशान हो गए। तो अल्लाह की तरफ से उनको वो कहने आप बयानुल कुरान तफसीर लिख रहे हैं और नीचे मेरी मखलूक भूखी मर रही है, जाइए आप उनको पहले दाना डालो, पानी रखो, उसके बाद बयानुल कुरान तफसीर लिखो। ये है वो जगह। हज़रत इस जीने पर पाए थे जी, ऊपर से इस जीने पर। अच्छा ये जीना है। जी जी आएंगे, ये जीना खुल जाएगा। जी जी जी। मुर्गी पाली ये ताज हज़रत नहीं बनवा रखे हैं जी। ये ताज इसलिए बनवाए थे हज़रत ने, हम भी एक साल रहे हैं जी। ये उसी जी जी ये ऊपर भी था, ऊपर परिंदे बैठा करते थे। अच्छा, और नीचे जो हज़रत का खाना बच जाता था वो हज़रत यहाँ रख देते। अच्छा, ऊपर से परिंदे नीचे उतरते और यहाँ से खाना उठाकर ऊपर बैठ के खाना जी जी। परिंदे। यह काबिरीन के दस्तरखान का एक वो रहा है कि जो दस्तरखान पे कोई चीज़ ज़ाय ना हो जाए, हाँ जाए नहीं हो, या तो परिंदों को मिले या चींटियों को मिले। रखते थे अलग अलग। ये हज़रत की इबादत गाह है। हज़रत फर्ज नमाज पढ़ने के बाद नवाफिल वगैरह यही पढ़ती है। हज़रत की अहलिया भी ताजुद पढ़ा करती थी यहीं पर। अच्छा इबादत गाह है जी। ये हज़रत ने लोटा रखने की जगह बनवाई थी, जी जी। आगे यहीं बैठ कर वजू किया जा सके। ये नाली है पानी बाहर जाने की। हाँ वो बिल्कुल पतली सी नाली दिख रही है। ये इस वक्त का आपका पानी का मटका है, गर्म पानी का। जैसे आजकल सर्दी का मौसम होता है, अंदर बना हुआ है। आग जलती है, ऊपर गर्म पानी होता है। अच्छा लोहा अंदर फिट किया हुआ। जी 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 नहीं मटका ही है। मटका जी। कामयाबी तो काम से होगी ना कि हुस्ने कलाम से होगी, फिक्र और एहतमाम से होगी, जिक्र के इल्तिजाम से होगी। माशाल्लाह। ये हज़रत का एक दफ़ा का गेहूं का वाक़या है। क्या वाक़या है भाई? ये हज़रत का किचन, अंदर स्टोर सामने। जी जी। ये उस जमाने में भी इसी तरह बना हुआ था? नहीं ये पत्थर तो बाद, ये पत्थर बाद में लगा है, लेकिन ये मकान उसी वक्त उसी जमाने मरम्मत का। होती रहती है। अभी यहाँ कौन रहते हैं? अब तो बंद है, कोई नहीं रहता। एक साल तो हम रहे यहाँ, जी जी। तो बंद हो गया। 2 मंजिला था पहले भी या अभी? इसमें तफसीलियाँ वगैरह सब पुरानी हैं। ये तो नहीं है, वो जो बाहर है ये 2 मंजिला पहले से था। जी जी। इसमें हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बयानुल कुरान तफसीर तहरीर फरमाते हैं। ये ऊपर में? अच्छा अच्छा जी जा सकते हैं, भी जाएंगे। हाँ। और ये ऊपर मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी, उनका मेहमान खाना है। अच्छा वो आया करते थे। जी जिगर मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह इसी कमरे में ऊपर ठहरे थे जब ख्वाजा अजीजुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए आपने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की थी कि मैं आपकी खानका में आना चाहता हूँ, मैं आपकी खानका में आना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए। यानी ख्वाजा अजीजुल हसन ने उनको कहा, तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको यही कहा था, भाई आपके अंदर शराब पीने की आदत है, आप आ जाइए, कोई बात नहीं है, मगर आपको मैं अपनी खानका में नहीं ठहराऊँगा, अपने ज़ाती मकान में ठहराऊँगा। तो आपने जिगर मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह को इसमें ठहराया था। तो एक ही रात में सब कुछ चैन हो गया था, एक ही रात। माशाअल्लाह। ये बयानुल कुरान तफसीर है, इस कमरे में लिखी है अपना बयानुल कुरान जी जी। अच्छा उस ज़माने की पहला भंगन आया करती थी। हाँ उठा के लेके। जी जी। ये दूसरा खाना है। जी जी। अंदर तक देखी जाती है, मेहनत इन लोगों ने की, फायदा अंदर भी जाइए। फ़ायदा हम लोग उठा रहे हैं। बैतुल खला है। दूसरा खाना। अच्छा ये इधर से रोशनी आ रही है। रोशनी भी, और ये इस हिसाब से बनवाया था, अगर हवा में गेट खुल भी जाए तो बेपर्दगी में एक तरफ हो जाए, अंदर हो जाए। जी। गेट अगर खुल भी जाए तो एक साइड अंदर अंदर पर्दे की जगह हो जाती है। बनाए वाला। अच्छा अच्छा। जी अंदर बनाओ। एक साइड खड़ा हो जाए। ताले की तहरीर है। माशा।
अक्स तहरीर अक्स है। जी। ये उस वक्त का खानका का नक्शा है, उस वक्त इस हालत में थी खानका। ये पुराना नक्शा है, सारे में टीन चैट डला हुआ था। अच्छा अच्छा। ये इसी मकान का जो हजरत की खानका है ना सैदरी, जहाँ आप घूमे, हाँ, ये हाँ। उसके ऊपर असल शक्ल ये थी। जी जी टीन पूरा डला हुआ। जी। ये हजरत का इरशाद है, ये हजरत का हुजरा है। ये नहीं खुलेगा अंदर से, अजय बंद ताला लगा हुआ है। बंद है। चाबी नहीं है। ये हजरत का सीढ़ी, जब मकान बन रहा था सीढ़ी का किराया जमा कराने की हिदायत है। मदरसे की सीढ़ी इस्तेमाल करते थे, उसका किराया। जी जी। बहुत तकवा। और ये हजरत का तहखाना है, बेसमेंट, जी। जिसमें हजरत यहाँ गर्मी के मौसम में सख्त गर्मी में आराम फरमाया करते थे। नीचे जी। तहखाना है। ऐसे तो ऐसे भी ठंडे हैं मकान तो। माशाअल्लाह। तहखाना उसी वक्त से है। जी जी माशाअल्लाह। हाँ जी, ये तहखाना, यहाँ आराम फरमाया करते थे। माशाअल्लाह। ये इधर से रोशनी भी आ जाती है। जी जी। दोपहर में आप सख्त गर्मी में यहाँ आराम किया करते थे। जी जी। और हम लोग एक साल रहे, हम भी, हमारी अहलिया, हमारा बच्चा, हम भी दोपहर में यहाँ आराम करते थे। बगैर पंखे के ठंडा की रहती है एकदम। आपकी खिदमत क्या है? मैं दर्जा हिफ्ज़ पढ़ाता हूँ, नाज़रा, और इमाम भी हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी बोला ना, 1 मिनट के लिए मैं आपको रुकना चाहूँगा। और वहाँ उनका बराक का खूंटा लगा है और इतनी जगह, इससे थोड़ी सी छोटी होगी। हाँ बिल्कुल सेम इसी तरह से। तो वो याद आ गया मुझे कि बराक को अल्लाह के रसूल ने वहाँ बांधा था। उनकी जो थाना बोन का नाम है वो अंग्रेजों की लिस्ट में नाम था। हिट लिस्ट में थे। हिट लिस्ट में था ना यहाँ बहुत। मजलिसें हुआ करती थी काबरीन की और प्रोग्राम बनते थे मुकम्मल। अगर अंग्रेजों की लिस्ट में नाम ना होता ना इसका, तो आज दारुल थाने बोन होता है। बिल्कुल सही बात। दारुल देवबंद यहाँ होता। जी। अब तो देवबंद में है। हाँ, देवबंद, सही फिर बात। दारुल थाने बोन। क्योंकि ये पहले से निशाने पे था, इसलिए वहाँ मुंतकिल किया गया। डिस्टर्बेंस नहीं होती। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की दोपहर के वक्त गर्मियों के मौसम में आरामगाह होती थी, तहखाना है, रोशनी का भी इंतज़ाम है और ठंडा तो बहुत है। माशाअल्लाह। वो अभी आती है। ये है। अच्छा, ये अभी तो किताबें होंगी नहीं? जी बस है। अब तो बंद है। अच्छा, यहाँ लाइब्रेरी थी अंदर। ये हजरत किताबें ये बालाई मंजिल है माशाअल्लाह। अच्छा, इस कमरे में रहा करते थे एमपी, और नीचे भी ये कमरा, ये खिड़की है जी। ये हजरत थान नमतानी की बड़ी अहलिया यहाँ पर बैठ कर बयान करती थी। अच्छा, जो औरतें आती थी वो मस्तूरात में। हाँ, अच्छा। यहाँ पर ये आप उनका जो कुतुब खाना, वो मेहमान खाना बता रहे हैं, वो कौन सा? यही था मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का मेहमान खाना, यही था। अभी भी ऊपर ये पुरानी लकड़ियाँ ही है, जी पुरानी है। ये खूंटियाँ वगैरह सब। जी जी। रोशनी के देखिए खास तरीके से बने हुए हैं। ये हजरत की अहलिया मस्तूरात में यहाँ खिड़की के पास बैठकर बयान किया करती थी, और बाद में मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ ठहरा करते थे। ये बाद का है, पहले का? ये नहीं, ये तो दीवार तो बाद की है। हाँ, ये है पहले का। हाँ, ये पुरानी है। जी जी पुरानी। ये उस तरफ भी पुरानी है। जी जी ये पुरानी है। ये गारे की ही बनी हुई है, अंदर गारा ही लगा हुआ है, मिट्टी का। जी जी। और बहुत मजबूत होता था। ये आमतौर से चुना और फरा इस्तेमाल। ये हम ऊपर की मंजिल में हैं, और ये सामने ये छज्जे दिख रहे हैं, यहाँ हज़रत बयानुल कुरान तालीफ फरमाया करते थे। ये जाली हजरत नहीं बनवाई थी। अच्छा ये जाली इसलिए बनवाई गई थी, बाहर का आदमी अंदर ना देख सके। अच्छा, ख़ास तरीके से बनाई हुई है। बाहर ना देख सके, बेपर्दे की भी ना हो, हवा आती रहे। ये मकान यहाँ से वो नीचे गए थे। जी जी। 97 साल पुराना मकान है हजरत का। ये है बयान कुरान, हजरत ने यहाँ तहरीर फरमाई। जी। बयान कुरान तफसीर 1365 किताबें।
जो ये- पूरी हो चुकी थी वो भी जो अधूरी रहेगी वो भी। सब इसी जगह बैठ के। जी जी माशाल्लाह। न लाइटें थी न दूसरे इंतजाम थे, और इन कमरों में बैठ के जो भी हज़रत से मुलाकात की जाएगा बार-बार ये जीना है बात में। जी ये देखो अल्लामा शाह कश्मीरी ने क्या है ये? हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी फरमाया करते थे कि बयानुल कुरान देखकर तो मुझे उर्दू किताबों के पढ़ने का ज़ौक़ ही पैदा हो गया है, वरना मैं समझता था कि उर्दू में उलूम आलिया कहाँ है। माशाअल्लाह। हाँ, उनका अरबी से ज़्यादा। थानी में बैरुल कुरान इसी में लिखा है ना। हाँ इधर से बाहर निकल जाओ। इधर से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ से वो तफसील लिख रहे थे और मज़ामीन आ नहीं रहा थे मुर्गी बंद होने की वजह से, तो यहाँ से हजरत गए थे सीढ़ी से और मुर्गियों को दाना डाला, फिर तफसील लिखनी शुरू की। बस ये सामने। हाँ